दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। फिर हम बात कर रहे हैं सिकंदर मामले की। सिकंदर को वाकई में पुलिस ने क्या सिकंदर बना दिया? सिकंदर को मीडिया से पुलिस क्यों छुपाती रही? यह एक बहुत बड़ा सवाल सामने उठकर आया है। पहले दिन अस्पताल के अंदर महिला बाथरूम में पुलिस सिकंदर को मोबाइल से बात करा रही है। इनका कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। रिमांड खत्म होते ही पुलिस के एक जांबाज भारी भरकम देहधारी जवान के ऐसी जगह पीठ तरफ सिकंदर मुंह रखकर अदालत ले जाया जा रहा था जिससे मीडिया मुंह न देख पाए। क्यों? डकैत साधना पटेल महिला थी। पहले पत्रकार वार्ता में उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर मीडिया के सामने साधना पटेल का चेहरा खोला गया। जबकि साधना महिला थी मगर सिकंदर का चेहरा छुपाया गया। क्यों? रीवा में बनने वाली पोर्न फिल्म फैक्ट्री में क्या क्या बरामद हुआ? नहीं मालूम। भोपाल बंगले में क्या बरामद हुआ? नहीं मालूम। कितनी सीडियां, कितनी लड़कियों की फिल्में, कितनी लड़कियों की अस्मत लूटी गई? नहीं मालूम। नेताओं के लेटर पैड असली हैं या नकली? नेताओं के हस्ताक्षर असली हैं या नकली? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने उभर कर आ रहा है। अगर यह लेटर पैड असली हैं तो यह नेता भी सिकंदर के साथ शामिल हैं। अगर यह लेटर पैड नकली हैं तो फिर इन नेताओं ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई कि उनके नाम के नकली लेटर पैड सिकंदर बनाकर क्या उपयोग कर रहा था? सिकंदर ने आज तक कहां कहां उन लेटर पैड का उपयोग किया? क्या यह किसी ने पता किया? क्या एसआईटी ने इसका कुछ मालूम करने का सोचा? एक सबसे अहम सवाल, अगर यह घटना यूपी में हुई होती तो क्या हुआ होता? जो योगी कर सकते हैं वह शिवराज क्यों नहीं कर सकते? अब जांच तो इस बात की भी होना चाहिए कि सिकंदर के लव जिहाद मामले की जांच सही क्यों नहीं हुई। सुनिए महिला समाज सेवी इस मामले में क्या कह रही हैं। जैसे कंगना रावत ने, आपने देखा ही होगा कि अपनी प्रॉब्लम दूसरे के सामने, मीडिया के सामने शेयर की और सारा जो गवर्नमेंट है अब उसका साथ दे रहा है। वैसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ एमपी गवर्नमेंट भी खुद कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि वो भी यहाँ के लोग भी जो भी इससे पीड़ित हैं वो हम सबके सामने आए। पुलिस ने जो एसआईटी का गठन किया, क्या आपको लगता है कि जांच सही हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत जांच उन्होंने किया हुआ है। इसमें कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसमें? सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस ने जो पहले पहले मामले उठाए उन किसी भी मामले के खुलासे नहीं हुए। अब इसमें खुल के बोलना तो यही होगा कि अब पुलिस वाले क्यों नहीं रहे, ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि पुलिस वाले क्यों नहीं सामने ला पा रहे हैं सारे मुद्दे को। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें पुलिस वाले ही है ना, पुलिस वाले ही साथ दे रहे हैं जो कि नहीं देना चाहिए। अगर पुलिस वाले ही ऐसा कुछ काम करने लगेंगे तो एक पीड़ित व्यक्ति किसके पास जाएगा, किसके पास हेल्प जाके मांगेगा, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी इस तरह का पीड़ित व्यक्ति हो तो अगर पुलिस साथ नहीं देती है, मीडिया साथ नहीं देती है, तो हम जो हिंदू संगठन वाहिनी के जो महिला हैं उनके पास आकर के और मदद मांगी, हम जरूर उनकी मदद करेंगे। उनके पीछे हम लोग खड़े होंगे। बिल्कुल, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ खड़े हैं। हमारा संगठन ही इस लिए बनाया गया, छत्राणी महासंघ जो बना हुआ है, कि यदि हमारी किसी छत्राणी बहन के साथ कुछ गलत होता है और कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करें, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे यही चीज़ यदि यूपी सरकार के यहाँ होता तो कैसे होता, और ये एमपी में हो रहा। हमारे मामा जी सो रहे हैं, उनको जगने की ज़रूरत है और वो अपनी भांजियों को ध्यान दें। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो हमें बताएं, तो हम छत्राणी आगे आकर इसका निराकरण कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की तरह शिवराज भी बने जी, बहुत ज़रूरी है, ये उनको बनना चाहिए। यदि है ना, तो आप बताइए मैम। अगर यूपी में ये घटना हुई होती तो क्या होता? यूपी में ऐसा होता तो बिल्कुल
समझ लीजिए कि उनको तो बिल्कुल बैठा ही दिया जाता है ना, उनके पद को ले लिया जाता वापस। और एमपी में तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सरकार एकदम सोई हुई है, जिसमें कि हम लोग को जगाने की हम लोग को कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि एमपी गवर्नमेंट भी कुछ करे, ताकि हमें भी लगे कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना, कुछ मदद कर रही है। अगर फिर भी अगर वो नहीं जागे तो हम लोग हैं, अगर ऐसे कोई पीड़ित महिला है या नाबालिग लड़कियां हैं तो वो हमारे सामने आए, हम उनको मदद करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। जो सिकंदर जैसे अपराधी हैं, इनके साथ कई आपराधिक लोग जुड़े हुए होंगे, तभी उसने इतना बड़ा अंजाम दिया है। इतना औधा, उसको लाइसेंस अप्रूव कराना, उसकी गाड़ी में फुल ब्लैक फिल्म लगी, वो उसको कभी प्रशासन ने क्या नहीं देखा होगा। सिटी कोतवाली से होके ही उसकी गाड़ी निकलती है ज़्यादातर, तो क्या उसकी गाड़ी पे किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी। हर व्यक्ति की गाड़ियां रुकाई जाती थी, ब्लैक फिल्म निकलवाई जाती थी, आज तक हमने ये नहीं देखा कि वो गाड़ियों को रुकाया गया हो। मैं क्योंकि लोकल हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, सभी थाने और विभाग के लोगों से कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव है, तो मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरी ये बात पहुँचाई जाए और माननीय शिवराज सिंह जी सीएम साहब को भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि उन्हें इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जाँच करानी चाहिए। इतना छोटा सा व्यक्ति इतने बड़े अपराध को कैसे अंजाम दे रहा है, और दिया भी है तो इतने दिनों से प्रशासन की नज़र कैसे नहीं पड़ी। और जो फार्म हाउस का जिक्र और जो हमने न्यूज़ के माध्यम से और हम जाके देखे तो ऑन रोड है, जहां इतनी बड़ी संलिप्तता थी और आज तक पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी। अभी उसको, जैसे आपने देखा कि एक साइकिल चोर होता है और उसके लिए प्रेस वार्ता होती है, तो इस मुद्दे में प्रेस वार्ता क्यों नहीं। दूसरा, साधना जैसे दस्यु सुंदरी साधना का चेहरा मीडिया के सामने खोलकर दिखाया जा सकता है, परंतु सिकंदर को कोर्ट ले जाते हुए पुलिस प्रशासन सानिध्य दे रही है और प्लस वो झुक के ऐसे छुप के पीछे और एक माननीय उसका ढाल बने हुए हैं और पीछे सिकंदर को छुपाया जा रहा है। कि जो एसआईटी टीम का गठन हुआ है, बलात्कार, चोरी, डकैती, फिरौती, ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों को उसने इतने दिनों से अंजाम दिया है, तो क्या अभी तक एक व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई। और जिन लोगों की लिस्ट आई है, जिन लोगों का डेटा पुलिस को मिला है, उनकी काउंसलिंग करके उनके द्वारा इसमें आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा, मेरा मानना है कि जो एसआईटी टीम गठित हुई है उसमें अन्य विभाग के एडिशनल एसपी जैसे रैंक के लोग या तहसीलदार, एसडीएम जैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। जैसे अभी जो है जांच का स्तर वो प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या सिर्फ एक सिकंदर बस तो है नहीं, सिकंदर के पीछे कई हाथ हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। और शायद मेरे हिसाब से ये ऐसे कृत्य सतत चले आ रहे हैं और चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस जो जांच कर चुकी है, एसआईटी गठन कर चुकी है, इसके आगे कुछ नहीं करना चाहती, तो आपका एनजीओ या आपकी संस्था क्या करेगी? हम उसमें आवाज़ उठाएंगे। हमने आवेदन भी दिया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज मेल भी करने वाली हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए। माननीय सीएम साहब को और माननीय गृह मंत्री जी को मैंने ट्वीट किया था दूसरे मुद्दे पे, आज मैं इस मुद्दे में भी ट्वीट करना चाहती हूँ कि माननीय गृह मंत्री महोदय भी इसको संज्ञान में लें और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। सतना तो एक अपराध का ऐसा पिटारा बन गया है कि सोच के डर लगता है कि एक छोटा सा व्यक्ति, उसको ऐसा क्या जॉकपॉट मिला कि वो एकदम करोड़पति हो गया। ब्लैंक चेक निकले हैं और लेटर पैड निकले हैं, तो उनकी सही रूप से जांच की जाए। बड़े नेताओं के भी लेटर पैड निकले हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच किसी नेता ने क्यों कंप्लेन नहीं की कि हमारे लेटर पैड हैं? जिनके लेटर पैड मिल चुके हैं, उस किसी नेता ने क्यों नहीं एफआईआर करवाई? वही मुझे ताज्जुब लग रहा है कि उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया जिनका और फिर उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया कि कितने नेताओं के लेटर पैड नाम तो मीडिया में आए ना।
उतना काफी नहीं है मेरे नहीं, हिसाब लेकिन से। उन नेताओं को तो संज्ञान लेना चाहिए ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारे लेटर पैड का कोई और उपयोग कर रहा है, जी, जी। तो हम FIR करवाएं। और उसकी जांच, लैब टेस्टिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए जांच कि होनी वो ओरिजिनल लेटर पैड है या फर्जी है, या स्कैन उसने कर- छपवाए हैं कि हाँ, नेताओं ने दिए जी। हैं, और आप ये जो- कहना चाह जो- रही हैं। बिल्कुल ना, जो उसमें साइन है लेटर पैड में, क्या वो ओरिजिनल है या नकली? नकली है। नेताओं के लेटर पैड मिले हैं, वो क्यों चुप है? ये तो बहुत बड़ा ताज्जुब करने का विषय है कि मतलब जिनका गणमान्य व्यक्तियों का, गणमान्य नेताओं का सपोर्ट और उनके लिंक, उनके लेटर पैड्स मिले हैं, उनका आज तक एक लाइन भी कोई ऑब्जेक्शन, कोई FIR नहीं हुई है। SIT में इस मुद्दे को जांच में क्यों नहीं किया? यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो SIT का जांच करने का तरीका है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल संतुष्टिजनक नहीं है। तो एक अच्छी कमेटी का अन्य विभाग के, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इसमें कोरम पूरा कर रही है, इस हिसाब से उसको रखा जा रहा है। आप उसको फुल कस्टडी में लेके पूछताछ करिए, अच्छे अच्छे बोल देते हैं, अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है। तो ये सिकंदर किस खेत की मूली हैं, इनको भी वो उन हथकंडों का उपयोग करें। जो छोटे से चोर भी आते हैं तो उनको पुलिस वाले, वीडियो वायरल हुआ, दोनों वीडियो वायरल हैं, जो कोर्ट वाला वीडियो हाँ। है और आपका हॉस्पिटल वाला, तो ऐसी कौन सी बात है कि आप अपराधी को फ़ोन दे रहे हैं? ये सबसे बड़ी निंदनीय और मेरे हिसाब से गलत है मेरे हिसाब से। कि कंगना रनौत जिस ढंग से खुल के सामने आई है, बिल्कुल, अगर कंगना रनावत जैसी महिलाएं बुरी होती हैं तो मुझे लगता है हर महिला को कंगना रनावत